नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज है 25 फरवरी, शाम देश की ताजा बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। मौलाना तौकीर रजा ने प्रधानमंत्री मोदी को दी खुली चेतावनी, कहा बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद पर प्रतिबंध लगाए मोदी सरकार, नहीं तो देश भर में मुसलमान करेंगे आंदोलन, मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। मुगलों की आलोचना करने वाले भाजपाइयों पर नसरुद्दीन शाह ने बोला जोरदार हमला, कहा अगर विनाशकारी थे मुगल तो ताजमहल गिरा दो, लाल किले को ढहा दो। मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार हुआ खत्म, सोमवार को होगी वोटिंग, दोनों ही राज्य में भाजपा का हो सकता है सुपड़ा साफ, कांग्रेस बना सकती है अपनी सरकार। अडानी को लेकर फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी पर हमला, कहा करोड़ों LIC पॉलिसी धारकों, लाखों निवेशकों के करोड़ों हजार डूबे, परम मित्र के सेवक मोदी जी नहीं तोड़ेंगे चुप्पी। सीएम गहलोत व प्रियंका गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में बाड़मेर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गुरुग्राम में दबोचा भीमसेना का चीफ। कानपुर देहात पहुंचे राकेश टिकैत, योगी पर बोला हमला, बोले बिल्डोजर सड़क बनाने में चले, गरीब की झोपड़ी गिराने में नहीं। महाराष्ट्र के कस्बा और चिंचवड़ विधानसभा में उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार हुआ खत्म, 26 फरवरी को होगी वोटिंग, बीजेपी को लग सकता है दोनों ही सीटों पर सुपड़ा साफ, महाविकास अखाड़े जीत सकती है दोनों ही सीट। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले हैं, वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ से पहली फट के मनकाल के सामने मौलाना तौकीर रजा ने मोदी को दी खुली चेतावनी, बोले बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद पर प्रतिबंध लगाई मोदी सरकार, नहीं तो देश भर में मुसलमान करेंगे आंदोलन। चौंसा पदें। हरियाणा के भिवानी हत्याकांड को लेकर मौलाना तौकीर रजा ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हत्यारों की हिमायत में जब सभाएं की जाने लगे तब माहौल बिगड़ने का पूरा अंदेशा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सब बीजेपी सरकार की सरपरस्ती में हो रहा है। सरकार को चाहिए कि ऐसे मामलों में जरा सी भी लापरवाही न करें। मोदी पर मौलाना ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को दरअसल राष्ट्र की भूमिका से निकलकर दुर्योधन और दुशासन पर लगाम कसनी चाहिए। गली गली दुशासन पैदा हो गए हैं। मौलाना तौकीर रजा ने मांग करते हुए कहा कि जिस तरह सिमी पर पाबंदी लगाई गई थी, उसी तरह बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद पर मोदी सरकार प्रतिबंध और बैन लगाए। अगर 15 दिन में मोदी सरकार ने इन दोनों ही संगठनों पर बैन नहीं लगाया तो सभी मुसलमान सड़कों पर आएंगे। जो कुछ होगा उसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार होगी। संसद का घेराव करेंगे, पूरे हिंदुस्तान में विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिसके बाद मोदी सरकार की नींद उड़ गई। दरअसल आपको बता दें, हरियाणा के भिवानी में गौ हत्या के शक में 2 मुसलमानों को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिंदा जला दिया था और अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी को लेकर मौलाना तौकीर रजा ने ये मोदी सरकार को चेतावनी जारी की है। इसी के साथ बड़ी मनकाल के श्री मुगलों की आलोचना करने वालों पर नसरुद्दीन शाह का बड़ा हमला, कहा अगर विनाशकारी थे मुगल तो ताजमहल गिरा दो, लाल किले को ढहा दो। चौंसा पदें। अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले बॉलीवुड के अभिनेता नसरुद्दीन शाह ने मुगलों और उनके द्वारा देश में बनाई गई ऐतिहासिक इमारतों को लेकर भाजपाइयों पर जोरदार हमला बोला है। नसरुद्दीन शाह ने कहा कि अगर देश के साथ मुगलों ने सब कुछ बुरा किया है तो लाल किला और ताजमहल जैसे स्मारकों को जमींदोज कर देना चाहिए। नसरुद्दीन शाह ने कहा कि आज जब मुगल काल पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, मुझे आश्चर्य होता है और ये बहुत ही गलत है। मेरा मतलब है कि ये वह लोग हैं जो अकबर और नादिर शाह या बाबर के परदादा तैमूर जैसे जानलेवा आक्रमणकारियों के बीच में अंतर नहीं बता पाते हैं, फिर भी ये ऐसी बातें और दावे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये वह लोग थे जो यहाँ लूटने आए थे, मुगल यहाँ लूटने नहीं आए थे, वे इसे अपना घर बनाने के लिए आए थे और उन्होंने यही किया। उनके योगदान को कौन नकार सकता है। जो लोग ये कहते हैं कि मुगलों की सभी चीजें बुरी थी, विनाशकारी थी, तो मैं कहना चाहता हूँ जो ताजमहल है और जो लाल किला है उसको जमींदोज और उसको गिरा देना चाहिए। इसके साथ बड़ी मनकाल के श्री मेघालय और नागालैंड में प्रचार हुआ खत्म, सोमवार को होगी वोटिंग, कांग्रेस की बन सकती है दोनों ही राज्यों में सरकार। चौंसा पदें। पूर्वोत्तर राज्यों नागालैंड और मेघालय में विधानसभा चुनाव के लिए आज चुनाव प्रचार थम चुका है। अब 27 फरवरी को दोनों ही राज्य मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। विधानसभा चुनाव से पहले शुक्रवार को पीएम मोदी ने आखिरी और पहला चुनाव प्रचार किया था। मोदी ने मेघालय के शिल्लांग और तुरा में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित किया था। दरअसल आपको बता दें, 27
फरवरी को दोनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, जिसके लिए आज चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। सभी पार्टियों ने आज अंतिम दिन घर घर जाकर अपनी अपनी पार्टियों के लिए वोट मांगे, लेकिन बड़ी अपडेट निकल के सामने कांग्रेस पार्टी की दोनों ही राज्य में अब की बार सरकार बन सकती है और बीजेपी का शिवपड़ा छाप नागालैंड और मेघालय में हो सकता है। इसी के साथ फड़की मनकाल के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का फिर मोदी पर जोरदार हमला, कहा करोड़ों LIC पॉलिसी धारकों लाखों निवेशकों के हजारों करोड़ डूबे, परम मित्र के सेवक मोदी जी नहीं तोड़ेंगे चुप्पी, चौंसा बने। हिंडनबर्ग रिपोर्ट को प्रकाशित हुए 1 महीने का समय बीत चुका है। इसके बावजूद अडानी समूह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार अडानी समूह के शेयर धराशायी हो रहे हैं। इस बीच असली परेशानी उन शेयर धारकों के सामने है जिन्होंने अडानी समूह में अपना पैसा लगा रखा है। अब इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर से सवाल उठाया है और मामले की जांच के लिए JPC गठन की मांग की है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि LIC के 29 करोड़ पॉलिसी धारकों और लाखों खुदरा निवेशकों के करीब 50,000 करोड़ डूब गए हैं, पर परम मित्र के सेवक बने मोदी जी चुप्पी नहीं तोड़ेंगे। श्रीमान प्रधान सेवक जी, अगर देश की आम जनता की रत्ती भर भी फिक्र है तो JPC जांच करवाइए। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने बड़ा हमला, मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर अडानी को लेकर मोदी सरकार के साथ फड़की मनकाल के कानपुर देहात में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत का योगी सरकार पर बड़ा हमला, बोले बिल्डोजर सड़क बनाने में चले, गरीब की झोपड़ी गिराने में नहीं, चौंसा बने। कानपुर देहात के मड़ोली गांव में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिल्डोजर का इस्तेमाल सड़क बनाने में ही होना चाहिए, गरीब की झोपड़ी गिराने में नहीं। उन्होंने बजट के सवाल पर कहा कि चुनाव से पहले किसानों को निःशुल्क बिजली देने का वादा किया था, अब ऐसा नहीं हो रहा है। किसानों को कर्जा देकर सरकार उसे उनकी आमदनी मान रही है। उन्होंने घटना स्थल देखा और शिवम दीक्षित से जानकारी ली। मां बेटी की जलकर हुई मौत को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए राकेश टिकैत ने घटना से मुख्यमंत्री को सबक लेते हुए बिल्डोजर नीति पर रोक लगाने की मांग की। सरकार को मुआवजा धनराशि बढ़ानी चाहिए। कहा कि सरकार आंखें बंद किए हुए है, अब सर बेलगाम हो गए हैं। भाजपा के लोगों के यहाँ बिल्डोजर नहीं चल रहा है, उनके अवैध मकान नहीं तोड़े जा रहे हैं, सरकार बेदबाव ढंग से ये कार्रवाई कर रही है। विरोध इस बात का है अगर बिल्डोजर चलाया जाए तो सभी पर समान भाव से सरकार कानून व संविधान को नहीं मान रही है। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने कानपुर देहात के मड़ोली गांव में कुछ दिन पहले बिल्डोजर के दौरान मां बेटी की जलकर मौत हो गई थी। इसी को लेकर राकेश टिकैत का ये हमला योगी सरकार पर आया। इसी के साथ फड़की मनकाल के CM गहलोत और प्रियंका गांधी पर आपत्तियां टिप्पणी करने मामले में बाड़मेर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गुरुग्राम में दमोचा भीम सेना का चीफ। जो ने कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी और राजस्थान के CM अशोक गहलोत पर आपत्तियां टिप्पणी करने मामले में बाड़मेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बाड़मेर पुलिस ने कांग्रेस नेताओं पर विवादित टिप्पणी करने वाले भीम सेना के चीफ नवाब सतपाल तबर को गिरफ्तार कर लिया है। सतपाल तबर को लेकर पुलिस आज सुबह बाड़मेर पहुंची, जहां से सिवाना पुलिस थाने ले जाया गया। पुलिस आज सतपाल तबर को कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगेगी। दरअसल आपको बता दें, तबर ने कहा था कि राजस्थान में सिर्फ दलित राज करेगा और राजस्थान और देश को बांटने नहीं देंगे, गुलामी की जिंदगी हमें बर्दाश्त नहीं है। कान खोलकर सुन ले अशोक गहलोत, राहुल गांधी व प्रियंका गांधी, मैं राजस्थान में अशोक गहलोत की खाल उतारने आया हूँ। अशोक गहलोत की खाल उतार कर उसका जूता बनाऊंगा और उसे प्रियंका गांधी के सर पर मारूंगा। कांग्रेस सरकार किसी बहम में ना रहे, वरना सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को इटली और भाजपा वालों को सीधा पाकिस्तान भेज देंगे। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने इसलिए आज इस पर बड़ी कार्रवाई की गई और इसको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ फड़की मनकाल के महाराष्ट्र के कस्बा और चिंचबड़ विधानसभा में उपचुनाव के लिए थमा प्रचार, 26 फरवरी को होगी वोटिंग। महाराष्ट्र विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। पुणे के कस्बा और चिंचबड़ सीट के लिए होने वाले इस उपचुनाव के लिए शुक्रवार शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया। अब रविवार को वोटिंग है और 2 मार्च को रिजल्ट आएगा। कस्बा और चिंचबड़ में बीजेपी विधायक मुक्ता तिलक और लक्ष्मण जगपात के निधन के बाद ये उपचुनाव हो रहा है। इस उपचुनाव में बीजेपी से महाविकास अघाड़ी संयुक्त रूप से टक्कर ले रही है। कस्बा में MBA ने कांग्रेस और चिंचबड़ में NCP के उम्मीदवार को उतारा है। इन दोनों ही सीटों के लिए बीजेपी और महाविकास अघाड़ी की ओर से जमकर चुनाव प्रचार किया गया। बीजेपी और शिवसेना की ओर से CM एकनाथ शिंदे, डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर, कैबिनेट मंत्री समेत सभी ने यहां पर प्रचार किया।
वहीं महाविकास अघाड़ी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। महाराष्ट्र के सबसे दिग्गज नेता और एनसीपी प्रमुख शरद पवार महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार के समर्थन में मैदान में उतरे। उनके अलावा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, विधानसभा नेता प्रतिपक्ष अधीर पवार समेत उद्धव ठाकरे ने भी जमकर प्रचार किया। अब देखते हैं 26 फरवरी को यानी कल यहाँ पर वोटिंग होनी है और किस पार्टी को दोनों ही विधानसभा सीटों पर कितने वोट मिलते हैं। क्या बीजेपी का दोनों ही सीटों पर चुपड़ा छाप होगा या बीजेपी या एकनाथ शिंदे अपनी यहाँ पर दोनों सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। लेकिन लगता है दोनों ही सीटों पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे गठबंधन का सुपड़ा छाप हो सकता है और एमबीए यानी कि महाविकास अघाड़ी, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी बीजेपी का सुपड़ा छाप कर सकते हैं और दोनों ही सीट कस्बा चिंचवड़ विधानसभा उपचुनाव में अपना कब्जा कर सकती हैं। बड़ी अपडेट है।